हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे साथ इंटरनेट पर गलत चीजें हो सकती हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन गए, उनकी निजी जानकारी चोरी हो गई या फिर वे ऑनलाइन बुलिंग, हरासमेंट या डेटा की चोरी का शिकार बन गए। आप इस प्रकार की घटनाओं और अपराधों की रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं। यह भारत सरकार की एक वेबसाइट है जहां आप ऑनलाइन अपराधों, खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ हुए अपराधों और ऑनलाइन पैसों में धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जरूरत पड़ने पर नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ कुछ वॉइस क्लिप्स हैं जो लोगों के साथ हुए या आम तौर पर होने वाले साइबर अपराध के उदाहरण हैं जो हमें जागरूक करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप और देखें पर क्लिक करेंगे तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी की कई वॉइस रिकॉर्डिंग्स दिखाई देंगी। आप इन ऑडियो फाइल्स को डाउनलोड कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटकर उन्हें भी सतर्क कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको अपनी शिकायत रिपोर्ट करने के लिए दो तरीके दिखाई देंगे। अपनी शिकायत के प्रकार को ध्यान में रखते हुए आप अपनी शिकायत महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध या अन्य साइबर अपराध के नीचे दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्ट और ट्रैक कैसे करें? सबसे पहले आपको यह डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन हुए साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं, खासकर ऐसे अपराध जो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। यह आपके आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जैसे पुलिस हेल्पलाइन 100 और महिला हेल्पलाइन 181 की जानकारी भी देता है। पैसों की धोखाधड़ी और अन्य ऑनलाइन अपराधों को दर्ज करने के लिए आप हेल्पलाइन 1930 पर भी फोन कर सकते हैं। यदि आप साइबर अपराध के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप साइबर अपराध के बारे में जाने बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 24 अलग तरीके के साइबर अपराधों के बारे में बताया गया है। हर डिब्बे के नीचे दिए गए प्लस के चिन्ह को दबाकर आप उस अपराध के बारे में जान सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत दर्ज करें बटन पर क्लिक करें। अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले सामान्य प्रश्न देखें। भाग को पढ़ना बहुत जरूरी है। यह आपको शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। सामान्य प्रश्नों के द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग ऑनलाइन या साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह भाग हमें कई प्रकार के साइबर अपराध जैसे कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों का यौन शोषण, अश्लील सामग्री आदि से जुड़े अपराधों की शिकायत करने के लिए है। याद रखें, आप अपनी शिकायत बेनाम होकर भी कर सकते हैं। यदि आपको अपना या पीड़ित का नाम और पहचान बिना बताए शिकायत दर्ज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए अपना या पीड़ित का नाम और पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इस विकल्प को चुनें। यदि आप अपना या पीड़ित का नाम और पहचान बिना बताए शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें विकल्प को चुनें। और यदि आप अपने नाम और पहचान के साथ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं और उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प को चुनें। एक बार जब एक शिकायत दर्ज की जाती है तो उसकी जांच उस राज्य या क्षेत्र की पुलिस द्वारा की जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अन्य साइबर क्राइम की शिकायतें एफआईआर में बदलने से पहले वापस ली जा सकती हैं। भारत और अन्य देश के लोग दोनों भारत में हुए साइबर अपराधों की शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इस भाग को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद
मुझे स्वीकार है बटन पर क्लिक करें। यदि आप इस पोर्टल पर नए हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर बटन पर क्लिक करें। अपना राज्य चुनें, अपना ईमेल आईडी दर्ज करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें। उदाहरण के तौर पर स्टेट दिल्ली, ईमेल piyapradarshini@gmail.com, मोबाइल नंबर 9876544321। आपको अपने दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, उसे यहां डालें, कैप्चा डालें और सबमिट पर क्लिक करें। अपना टाइटल, नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंग, ईमेल आईडी और अपने माता या पिता का नाम लिखें। अपनी शिकायत के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आप नीचे मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सकते हैं ताकि पुलिस को शिकायत की जांच करने में सहायता हो। शिकायत की श्रेणी और उप श्रेणी चुनें। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से संबंधित अपराध और ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी इस वेबसाइट पर दर्ज हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी शिकायत ऑनलाइन और सोशल मीडिया से संबंधित अपराध की श्रेणी में आती है तो यह विकल्प चुनें। यह चुनने के बाद अपनी शिकायत की उप श्रेणी चुनें। अगर आपको ऑनलाइन साइबर बुलिंग की शिकायत दर्ज करनी है तो ऑनलाइन बुलिंग, स्टॉकिंग, सेक्सटिंग का विकल्प चुनें। फिर घटना की तिथि और समय बताएं। यदि आपको शिकायत को दर्ज करने में कुछ समय लगा तो हाँ पर क्लिक करें और देरी का कारण बताएं, लेकिन यह जानकारी देना जरूरी नहीं है। घटना किस प्लेटफॉर्म पर हुई है वह नाम दर्ज करें और उसकी विस्तार से जानकारी दें। उदाहरण के लिए, यदि घटना इंस्टाग्राम पर हुई है तो ड्रॉप डाउन से इंस्टाग्राम विकल्प चुनें और उस आईडी की जानकारी दें। इसके बाद आपके पास घटना के बारे में जो भी अन्य जानकारी है उसे 1500 अक्षरों के अंदर लिखकर दर्ज करें। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप कंप्लेंट ऐसे लिख सकते हैं। मुझे @coolboy96 यूजर से कई अनचाहे और धमकी भरे संदेश मिले हैं। उन्होंने मेरी पोस्ट्स पर अपमानजनक टिप्पणियां, व्यक्तिगत हमले और अश्लील सामग्री डाली है। मैंने इंस्टाग्राम पर उन्हें ब्लॉक भी किया था, लेकिन वे बार बार फेक प्रोफाइल बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया कि उनका असली नाम राहुल है। सेव ड्राफ्ट और अगला पर क्लिक करें और अगले खंड में जाएं। इस हिस्से में आपको उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की जानकारी देनी है जिन पर आपको संदेह है या आप जानते हैं कि उन्होंने ही यह अपराध किया है। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि आपको पता है या संदेह है कि राहुल गुप्ता अपराधी है। यदि आपके पास उस व्यक्ति से जुड़ी कोई जानकारी या डॉक्यूमेंट जैसे उनका सरकारी पहचान प्रमाण पत्र है तो आप उसे ड्रॉप डाउन में दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको संदिग्ध अपराधी का ईमेल आईडी पता है तो ईमेल विकल्प को चुनें और यहां पर उसकी ईमेल आईडी को दर्ज करें। उदाहरण स्वरूप rahulgupta@gmail.com। यदि आपके पास उनकी कोई फोटो है तो उसे भी यहां अपलोड करें। यदि आपके पास उनका पता है तो हां पर क्लिक करें और उनका पता दर्ज करें। उदाहरण के तौर पर एड्रेस M18 विकास नगर। और यदि आप संदिग्ध का पता नहीं जानते हैं तो नहीं पर क्लिक करें। यहाँ आप शिकायतकर्ता यानी शिकायत दर्ज करने वाले या पीड़ित की जानकारी दर्ज करेंगे। शिकायतकर्ता या पीड़ित का टाइटल, नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, जन्म तिथि, पिता, मां या पति का नाम दर्ज करें। शिकायतकर्ता का पीड़ित के साथ संबंध दर्ज करें। यहाँ आपको शिकायत दर्ज करने वाले और पीड़ित के बीच के रिश्ते की जानकारी देनी होगी। अगर शिकायत दर्ज करने वाला शख्स खुद ही पीड़ित भी है तो सेल्फ पर क्लिक करें। शिकायतकर्ता या पीड़ित की ईमेल आईडी दर्ज करें। शिकायतकर्ता या पीड़ित की नेशनल आईडी दर्ज करें। नेशनल आईडी ऐसे पहचान पत्र होते हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान कर बताते हैं कि वे भारत देश के नागरिक हैं। यह आधार कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड भी हो सकता है। और आखिर में
पीड़ित या शिकायतकर्ता का पूरा पता दर्ज करें। इसके बाद सहेजें और पूर्वावलोकन करें पर क्लिक करें। आपको अब स्क्रीन पर अपना पूरा एप्लीकेशन दिखाई देगा। एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ें। यहां पर आपको स्वीकार करना होगा कि यदि आपके द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई है तो आपको भारतीय कानून के तहत सजा हो सकती है। स्वीकार करने के लिए मैं सहमत हूं पर क्लिक करें और फिर कंफर्म और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी शिकायत दर्ज हो गई है। आपको एक्नॉलेजमेंट या स्वीकृति नंबर मिलेगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। यह आपको भविष्य में अपनी शिकायत को ट्रैक करने और वह कहां तक पहुंची है यह पता लगाने में मदद करेगा। इसलिए इसे किसी जगह लिख कर रखें। कृपया जांच होने का इंतजार करें। इसकी जांच होने में 7 से 30 दिन तक लग सकते हैं। कृपया अपनी शिकायत को दर्ज करने के 30 दिन से पहले डुप्लीकेट या फिर वही शिकायत दोबारा दर्ज ना करें। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन या कंप्यूटर पर रख सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आपकी शिकायत को आपके पास के पुलिस स्टेशन पर फॉरवर्ड किया जाएगा, जहां पुलिस आपकी शिकायत की जांच करेगी। आपकी शिकायत की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का नाम और उनका नंबर आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। यदि आप भविष्य में अपनी शिकायत को ट्रैक करना चाहते हैं तो पोर्टल पर अपनी शिकायत को ट्रैक करें पर क्लिक करें। आपको एसएमएस और ईमेल पर प्राप्त हुई आपकी शिकायत की एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करनी होगी। गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें, ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में आपने सीखा कि आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। याद रखें, साइबर अपराधों को रिपोर्ट करने से हम इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं।